केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे बढ़ चुकी है। कैबिनेट ने पास कर दिया है, बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है, अब पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों पर इस पर चर्चा होगी और बाद में इसको विधानसभाओं को भेजा जाएगा इसको अपनी तरफ से रेटिफाई करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के भी 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी है, राज्यसभा के 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी है और भारत में 50% विधानसभा यानी कुल 15 विधानसभाओं को भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करना होगा, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है, गुलामी के पहले भी भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होता था और आज़ादी के बाद भी भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। जो शुरू के 4 चुनाव हुए, 1951 में जो चुनाव हुआ, 1957 में जो चुनाव हुआ, 1962 में जो चुनाव हुआ, 1967 में जो चुनाव हुआ, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। शुरू के 4 जो चुनाव हुए उसमें लोकसभा, विधानसभा, ये सारे चुनाव एक साथ हुए थे। अब आज की डेट में हर साल चुनाव हो रहा है। एक साल पार्षद का चुनाव होता है, अगले साल फिर प्रधान का चुनाव होता है, अगले साल फिर विधानसभा का चुनाव होता है, फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव होता है। तो एक तरीके से लगातार हर साल कोई न कोई चुनाव आता रहता है और नतीजा क्या है, स्कूल कॉलेज के जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, थानेदार, हवलदार, कांस्टेबल, कप्तान की ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, एडीएम, एसडीएम, डीएम की ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं सबके सी ग्रेड और डी ग्रेड की एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी लग जाती है चुनाव में। तो समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और जिसकी चुनाव में ड्यूटी है लगती है उसको अलग से कुछ पैसा भी देना पड़ता है, तो एक तरीके से अलग से बर्डन भी आ रहा है। इसके बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन का कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं और विरोध क्यों कर रही हैं? अपने फायदे के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का भला होगा, समाज का भला होगा, विकास होगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए नुकसान हो रहा है कि जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार ये पॉलिटिकल पार्टियां चंदा वसूलती हैं। एक बार पार्षद के चुनाव में होगा, फिर चंदा वसूलेंगी व्यापारियों से, अगले साल फिर प्रधान का चुनाव होगा, फिर व्यापारियों से चंदा वसूलेंगी, विधानसभा का चुनाव होगा, फिर व्यापारियों से वसूलेंगी, लोकसभा का चुनाव होगा, फिर व्यापारियों से वसूलेंगी। जितनी बार अलग अलग चुनाव होता है उतनी बार पॉलिटिकल पार्टियों को टिकट बेचने का अलग अलग मौका भी मिलता है। तो ये एक तरीके से हर साल इनका कारोबार चलता रहता है। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रही हैं। जब जब चुनाव आता है जाति का जहर घोलना शुरू होता है, भाषा का जहर घोलना शुरू होता है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, तेजी के साथ इसका जहर घोला जाता है। जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो ये जहर भी कम होगा। जब जब चुनाव आता है तब तक पूरा मीडिया की डिबेट केवल चुनाव पे केंद्रित हो जाती है। कम से कम 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो मीडिया भी केवल लास्ट के जो 2-3 महीने, 4 महीने चुनाव पे चर्चा करेगी, बाकी 55-56 महीने बाकी विषयों पे चर्चा होगी। इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होगी, पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होगी और भी जो मुद्दे उन पे चर्चा होती है। बार बार चुनाव होता रहता है तो सांसद विधायक अपना काम छोड़ के पार्टी के काम में लगे रहते हैं। कायदे से सांसद विधायक पब्लिक सर्वेंट है, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला पब्लिक ड्यूटी के लिए मिलता है, लेकिन वो पब्लिक ड्यूटी नहीं करते, वो पार्टी की ड्यूटी करते हैं। अब चूंकि हर साल चुनाव होता है तो हर साल नए वोटर जोड़ना, हर साल नए नए बूथों पे जाना, हर साल चुनाव प्रचार करना, तो अल्टीमेटली मंत्री हो या संतरी सब इसी काम में लगे रहते हैं। दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन होता है। हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे दुनिया के 48 कंट्रीज़ में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। इलेक्शन की डेट फिक्स होती है और इन 48 देशों में तो वर्किंग डे में इलेक्शन भी नहीं होता, बाकायदा संडे को इलेक्शन होता है, जिससे स्कूल की छुट्टी न करना पड़े, स्कूल बंद न करना पड़े, बच्चों का नुकसान न हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी जो है ज़्यादा नुकसान न हो, मतलब किसी भी तरीके के लोगों को समस्या न हो। इसलिए इन 48 देशों में संडे को इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है। जैसे ही चुनाव होता है, अगले 5 साल के बाद किस दिन चुनाव होगा वो डेट भी डिक्लेयर हो जाती है।
इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है। छोटे छोटे देशों में भी वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, बड़े बड़े देशों में वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भारत इतना बड़ा है, तो आपको बता दूं रूस भारत का 5 गुना बड़ा है। एरिया के हिसाब से रूस भारत से 5 गुना बड़ा है और वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन करने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, जो चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो जाती है, जैसे इलेक्शन में जब खत्म हो जाता है उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस शुरू हो जाता है, ये भी रुकेगा। और होगा भी तो 5 साल में एक बार होगा, हर साल नहीं होगा। जो ये काला धन हवाला का पूरा खेल चलता है इलेक्शन में, ये भी रुकेगा और चलेगा भी तो 5 साल में एक बार चलेगा, कम से कम हर साल नहीं चलेगा। ये जो मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हैं, ये मुफ्तखोरी भी 5 साल में एक बार आएगी, हर साल नहीं आएगी। ये जो दारू बांटी जाती है, बाकी मीट का कारोबार बढ़ जाता है इलेक्शन के टाइम में, ये जो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शन के समय में होती हैं, वो भी कम से कम 5 साल में एक बार होंगी। सामाजिक समरसता मजबूत होगी। अभी इस इलेक्शन के समय में पॉलिटिकल पार्टियां समाज को एकदम तोड़ के रख देती हैं। दलित बनाम संवर्ण करेंगी, अगड़ा पिछड़ा करेंगी, ब्राह्मण क्षत्रिय करेंगी, या यादव और हरिजन करेंगी, ऐसे ऐसे बांटती जाती हैं। हर गांव में पॉलिटिकल पार्टियां 2 3 4 फाड़ कर देती हैं और पूरे गांव का ताना बाना खत्म कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि इलेक्शन के बाद भी, अच्छा चूंकि हर साल इलेक्शन होता है तो हर साल वो जहर घोलते रहते हैं, इसलिए लोग एक ही नहीं हो पाते। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो पॉलिटिकल पार्टियां एक ही बार बांटेंगी, और एक बार बांटेंगी तो लोग दोबारा जुड़ जाएंगे, तो कम से कम 4.5 साल तक लोग एक होकर रहेंगे। लोगों का अपना जो रिश्ता है वो खराब नहीं होगा। इसलिए मेरा ये मानना है वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार कह चुका है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह चुका है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी कह चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और जब मैंने PIL फाइल किया तो उसमें कोर्ट की भी यही ऑब्जर्वेशन थी। कोर्ट ने भी कहा था वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, वो सरकार ही कर सकती, कोर्ट नहीं कर सकती। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन वोटर लिस्ट भी बनाना पड़ेगा। अभी पार्षद प्रधान चुनाव सबके अलग अलग वोटर लिस्ट बनती रहती, कम से कम वो काम भी बच जाएगा। एक वोटर लिस्ट बनेगी जो कॉमन होगी, वो यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट हो जाएगी, सबके लिए काम आएगी। लेकिन इसके साथ और भी कुछ ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी अब सेट होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट भी चुनाव लड़ने के लिए सेट होनी चाहिए। जब एक आदमी अनपढ़ अनाड़ी होमगार्ड नहीं बन सकता, तो फिर अनपढ़ अनाड़ी होम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? एक अनपढ़ अनाड़ी अगर टीचर नहीं बन सकता तो वो शिक्षा मंत्री कैसे बन सकता है? एक अनपढ़ अनाड़ी अगर क्लर्क नहीं बन सकता तो वो वित्त मंत्री कैसे बन सकता है? एक गुंडा बदमाश अगर वकालत नहीं कर सकता, जज नहीं बन सकता, मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, तो कानून मंत्री उसको क्यों बनना चाहिए? इसलिए मेरा मानना है जैसे टीचर्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे ही चुनाव लड़ने के लिए भी, विधायक बनने के लिए भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए। सांसद का चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम होना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। जो पास कर पाए वही चुनाव लड़े, चाहे वो पार्षद हो, चाहे प्रधान, चाहे सांसद, चाहे विधायक। पढ़ा लिखा सबका होना ज़रूरी है। पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर पढ़े लिखे लोग सांसद विधायक बनेंगे, पढ़े लिखे लोग मंत्री बनेंगे, तो कम से कम संविधान को समझेंगे, संविधान में क्या लिखा है, संविधान क्या कहता है, कानून में क्या लिखा है, कानून में क्या क्या खामियां, वो लोग समझेंगे। आज की डेट में अनपढ़ अनाड़ी गंवार पार्षद प्रधान ही नहीं बन रहे, बल्कि सांसद विधायक भी बन जा रहे, और बहुत सारे अनपढ़ अनाड़ी गंवार तो कानून मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, चिकित्सा मंत्री बन जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। इसलिए एक वन नेशन वन इलेक्शन कोड होना चाहिए, वन नेशन वन लेजिस्लेचर कोड होना चाहिए। सांसद विधायक पार्षद प्रधान की ड्यूटी बाकायदा निर्धारित होनी चाहिए कि पार्षद को क्या क्या काम करना है, सांसद को क्या क्या काम करना है, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनको मैं जानता हूं, जो पूरे 5 साल तक न क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछते हैं, न 0 आवर में क्वेश्चन पूछते हैं, न कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं। यही हालत विधायकों की भी है। तो कम से कम विधायक सांसद के लिए निर्धारित होना चाहिए कि भैया आपको हर साल 5-10 सवाल पूछना है सरकार से, हर साल आपको 2-3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना है, हर साल आपको 2-3 कानूनों में सुधार बताना है। ये सारी उनकी ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए, तब जाके वास्तव में लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं तो ये जो गुलामी वाला कानून है 1951 वाला, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जब तक ये चलता रहेगा तब तक भारत में वास्तव में सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा। यहाँ भीड़ तंत्र तो रहेगा, लेकिन लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा।